कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था नेक्स्ट एग्जाम डिले पर और कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। ऑनेस्टली ये कमेंट 100% सही है बिकॉज नेक्स्ट डिले का मतलब इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए रिलीफ हो सकता है, लेकिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए यानी कि एफएमजीज के लिए ये और ज्यादा अनसर्टेनिटी लेकर आता है। आज हम समझेंगे कि क्यों नेक्स्ट का डिले एफएमजीज के लिए एक हिडन क्राइसिस बन गया है। फैक्ट्स, पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटी के साथ सब कुछ कवर करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट एक सिंगल एग्जाम था जो रिप्लेस करने वाला था एफएमजी और नीट पीजी दोनों को। मतलब एक ही टेस्ट, एक ही लेवल ऑफ असेसमेंट इंडियन और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इक्वल फील्ड। बट अब एनएमसी ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट अगले 3 से 4 साल नहीं होगा। मॉक एग्जाम्स होंगे, ट्रायल रन्स होंगे और उसके बाद ही फाइनल रोल आउट डिसाइड होगा। सो बेसिकली इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एफएमजीज के लिए इसका मतलब है एफएमजी कंटिन्यूज और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और इस एग्जाम का पास रेट सुन के तो आप शॉक ही रह जाओगे। सिर्फ पिछले 2 सेशन की अगर बात करें तो दिसंबर 2024 सेशन में सिर्फ 29.6% स्टूडेंट्स पास हुए। जून 2025 में और भी लो, सिर्फ 18.6% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए। मतलब हर 100 फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स में से 70 से ज्यादा फेल हो रहे हैं। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लोग हैं जिन्होंने 5-6 साल अब्रॉड पढ़ के लाखों रुपए खर्च कर कर वापस आए हैं और अब उनका करियर एक एग्जाम पर अटका हुआ है। नेक्स्ट से होप थी कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, यूनिफॉर्म सिस्टम आएगा जहां सबके लिए एक ही लेवल फील्ड हो, लेकिन जब एग्जाम डिले हो गया वो होप भी डिले हो गई। चलिए अब समझते हैं कि क्यों ये डिले एफएमजीज के लिए इतनी बुरी न्यूज है। जब तक नेक्स्ट नहीं आता एफएमजी तो जारी रहेगा और एफएमजीज के इश्यूज सबको पता ही हैं। आउटडेटेड क्वेश्चंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पासिंग कट ऑफ 50% जो पेपर के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज्ड हैं, क्या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करें या फिर एफएमजी के लिए। रशिया, चाइना, फिलीपींस जैसे देश में एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स अब डबल स्ट्रेस में हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एफएमजी साल में 2 बार होता है, अगर एक अटेम्प्ट मिस हुआ अगला मौका 6 महीने बाद मिलता है और तब तक इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन और सब कुछ पेंडिंग रहता है। मतलब 1 साल का गैप विदाउट अर्निंग। 80 to 85% फेल रेट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत रियल है। ऑनलाइन फोरम्स में एफएमजीज ओपनली लिख रहे हैं, वी डोंट इवन नो इफ विल एवर गेट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। गवर्नमेंट का विजन तो क्लियर है, 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स और 5 इयर्स, पर रियलिटी ये है कि एफएमजी के लिए डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अभी भी कम है इंडिया में। 2024 तक इंडिया में लगभग 1.37 लाख एमबीबीएस सीट्स हो चुकी हैं, जबकि पीजी सीट्स अभी भी सिर्फ 55,000 के आसपास है और इवन नए अप्रूवल्स के साथ वो 67,000 तक पहुंच सकती है। और अगर नेक्स्ट डिले हुआ तो सिस्टम और ज्यादा लूप साइडेड बन जाएगा। इंडिया के ग्रेजुएट्स को कंफर्ट मिल रहा है, जो कि बहुत सही बात है, मिलना चाहिए, लेकिन एफएमजीज के लिए अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ रही है। द सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट टू डिले next but to fix FMG first. Transparent marking system, better communication from NMC, clinical skill based assessment instead of memory based paper और clear timeline for next rollout। जब तक ये नहीं होता FMGs एक लिम्बो जोन में फंसे रहेंगे। ना पुराना सिस्टम खत्म होगा और नया सिस्टम शुरू हो पाएगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है, नेक्स्ट डिले जस्टिफाइड है या फिर नहीं? क्या FMG सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टिल देन, बाय बाय।